हेलो एवरीवन। तो आज आप लोगों को पता ही होगा सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम था। सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम बीएड के जो हैं शुरू हो चुके हैं। ठीक है, आज था नॉलेज एंड करिकुलम का। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे बच्चों को ना प्रॉब्लम भी आई है। किसी किसी का बहुत अच्छे से भी हो गया पेपर। ठीक है, कुछ बच्चों को मतलब कोई इशू नहीं हुआ, बिल्कुल एकदम स्मूथली पेपर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बिल्कुल अच्छे से हो गया। लेकिन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आई है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आई है कि लॉगिन होने के बाद जैसे ही उन्होंने कुछ एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, उसके बाद उनका जस्ट वहाँ पे रिफ़्रेश का ऑप्शन आ रहा है। रिफ़्रेश का ऑप्शन आते ही वहाँ पे क्या पता सीधा 10th क्वेश्चन के बाद 76th क्वेश्चन ओपन हो रहा है, या फिर मतलब कोई भी क्वेश्चन सीरीज़ वाइज नहीं, ऐसे ही कोई भी रैंडमली क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर कोई उसको दोबारा रीओपन करके ट्राई करता है तो किसी का क्या हो रहा है कि हो जाता है, वहीं से शुरू हो जाता है पेपर जहाँ से उसका पिछला लास्ट क्वेश्चन उसने छोड़ा था। ठीक है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, और अगर किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो रही है कि पेपर में कोई दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पे नीचे मेल का ऑप्शन भी आ रहा है कि आप डायरेक्ट वहाँ से मेल कर सकते हो कि मुझे यहाँ पे ये इशू हो रहा है, या आप अपना अपना कोई भी प्रॉब्लम है जो वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो रहा पॉजिटिव पॉइंट। ठीक है, एक चीज़ आई है कि एक लड़की का पेपर हुआ, उसने 10th क्वेश्चन तक अटेम्प्ट किया। 10th के बाद वहाँ पे रिफ़्रेश का ऑप्शन आया, जैसे उसने रिफ़्रेश किया तो वहाँ पे उसका 76 क्वेश्चन ओपन हो गया। ठीक है, अब बीच के सारे क्वेश्चन गायब हो गए, तो उसने दोबारा किया तो वहाँ पे उसका कोई ऐसा इशू नहीं हुआ कि भाई हाँ उसका 10th से ही शुरू हो गया, या ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका 76 से ही क्वेश्चन शुरू हुए। ठीक है, उसने 3-4 बार ट्राई किया बट नहीं हुआ। अब उसका क्या होगा, मतलब उसके ज़्यादा से ज़्यादा 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट हुए हैं। ठीक है, उसने मेल भी किए, बट अगर हम देखें तो पॉजिटिव पॉइंट है कि हाँ ठीक है उन्होंने मेल के लिए ऑप्शन डाला हुआ है, लेकिन उसका उस मेल का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने 3-4 बार मेल भी किया है, वो यूनिवर्सिटी भी गई है, वहाँ से भी उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, कॉलेज से भी उसको अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला कि भाई अगर आपका पेपर बीच में ऐसे रह गया या तो क्या दिक्कत हुई, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ नेगेटिव भी है। अब उसका अगर पेपर ख़राब हुआ है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस लड़के की तो नहीं है ना कि भाई उसका पेपर शुरू नहीं हुआ दोबारा वहाँ से, तो अब उसमें उसकी क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे ऐसे इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, और एक चीज़ ये क्लियर कर दूं कि हम सोच रहे थे कि लॉग आउट का सबमिट का ऑप्शन आएगा लास्ट में, बट सबमिट का नहीं आ रहा। वो डायरेक्टली बोल रहा है कि आपके क्वेश्चन हो गए हैं। जैसे अगर 80 क्वेश्चन का है क्वेश्चन पेपर, तो 80 होने के बाद वो क्या करता है, डायरेक्ट अगर आपने 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसके बाद वो सीधा लॉग आउट का ऑप्शन मांग रहा है। ठीक है, तो आपको जस्ट लॉग आउट कर देना, वहाँ पे अपने आप मांग लेगा वो। ठीक है, अब बात ये है कि जिसका ये प्रॉब्लम आई है कि उसका पेपर ही अटेम्प्ट नहीं हुआ, उसके सिर्फ 14 ही क्वेश्चन हुए हैं, तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कौन करेगा। अब अगर किसी की सेम प्रॉब्लम है, ठीक है, या किसी की कोई भी प्रॉब्लम आई है, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं, क्योंकि हर बच्चे को पेपर देना है, सभी बच्चों को पेपर देना है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर सबको पेपर देना है ना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।